दोस्तों, राज्य सरकार की आज की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है। उसी अपडेट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि आखिर आज हुए कैबिनेट में क्या क्या निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी अपडेट को अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि आज 17 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी और इस समय जो अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक आज की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आगे एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर आज के बैठक में किन किन एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। तो दोस्तों, आज हुए कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने सबसे पहले प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं के लिए जो लोग अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अलग अलग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे युवाओं के लिए एक अच्छा निर्णय ये लिया गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC और छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी कि CGVAPM के साथ साथ विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा, बस्तर और बिलासपुर में आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी को जो लोग परीक्षा या फिर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में अपनी उपस्थिति देंगे, ऐसे युवाओं के द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क को वापस की जाएगी, यानी कि परीक्षा फीस को उनको रिटर्न किया जाएगा। दोस्तों, इसमें सरकार का तर्क है कि इससे राज्य शासन को आर्थिक नुकसान कम होगा, लेकिन कैसे कम होगा और इसका लाभ किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, इसके संबंध में जब स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाएगा तो उसमें और अच्छे से कंफर्म होगा। लेकिन इतना तय है कि इससे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे युवाओं को, खासकर स्थानीय निवासी वाले युवाओं को कुछ राहत मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, आज हुए कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने दूसरे नंबर पर प्रदेश के छोटे व्यापारियों के लिए एक निर्णय ये भी लिया गया है कि छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति के निपटान के संशोधन अध्यादेश 2025 के प्रारूप को अनुमोदन किया गया है, यानी कि ड्राफ्ट को अप्रूवल दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार के छोटे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और 10 साल से अधिक पुराने वाले लंबित मामले में 25,000 तक की वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स देनदारियों को सरकार माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामले में कमी आ सकती है। इसके बाद दोस्तों, आज हुए कैबिनेट बैठक में तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIFT के कैंपस को नवा रायपुर में स्थापित करने के लिए आज की कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित लागत करीब करीब 271 करोड़ 18 लाख रुपए होने वाली है। इसमें भूमि क्रय के लिए 21 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी और फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रदेश सरकार को टैक्स मिलेगी और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े युवाओं को फैशन उद्योग में रोजगार भी मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों, आज हुए कैबिनेट बैठक में चौथे नंबर पर राज्य सरकार के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए जा रहे बायो CNG संयंत्रों के लिए रियायती लीज पर सरकारी जमीनों को आवंटित करने के लिए आज की कैबिनेट में नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया गया है। इसके बाद दोस्तों, आज हुए कैबिनेट बैठक में पांचवें नंबर पर राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शक्कर वितरण के लिए अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक यानी कि अगले एक साल के लिए आवश्यक शक्कर को राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। इस शक्कर की खरीदी मूल्य टैक्स को छोड़कर 37,000 करोड़ रुपए प्रति टन निर्धारित किया गया है। इसके बाद आज हुए कैबिनेट बैठक में अंत में छठवें नंबर पर प्रदेश में स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML को राज्य में हैवी अर्थ मूवमेंट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से कैबिनेट की मंजूरी दी गई है और इसके लिए 100 एकड़ जमीन को टोकन पर आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, आज हुए कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने इन्हीं 6 एजेंडों पर निर्णय लिया है। दोस्तों, वैसे तो सभी निर्णय अपने आप में अलग महत्व रखता है, क्योंकि राज्य में सभी चीजों की पूर्ति होना जरूरी है, सभी चीजों की जरूरत है, तभी आम जनता की आजीविका चल सकती है। इसलिए सरकार के किसी भी फैसले का निंदा करना तो उचित नहीं होगा। लेकिन राज्य सरकार को आज के कैबिनेट बैठक में राज्य के आम जनता से जुड़े और भी जरूरी मुद्दे जैसे कि बर्खास्त बेड़धारी सहायक शिक्षकों के समायोजन को लेकर कोई निर्णय लेना चाहिए था। इसके अलावा पंचायत सचिवों के समस्याओं के निराकरण की दिशा में कोई निर्णय लेना चाहिए था। इसके अलावा राज्य के पेंशनर्स के लिए कम से कम प्रदेश के कर्मचारियों के समान 3% महंगाई राहत यानी कि 53% महंगाई राहत को लेकर भी आज कोई निर्णय लेने की सख्त जरूरत थी या मध्य प्रदेश को सहमति पत्र भेज देना था। इसके अलावा किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की लंबित बकाया
चौथी किस्त के संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेने की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा प्रदेश के डीएड बेड बेरोजगारों के लिए जो पूर्व में वादा किया गया है, ऐलान किया गया था बजट सत्र में, 33,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर भी आज के कैबिनेट बैठक में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए था। इसको लेकर प्रदेश के युवा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा कई विभागों में वेतन विसंगति की समस्या है। इसके अलावा रसोईया कर्मियों और स्कूल सफाई कर्मचारियों के 50% वेतन वृद्धि का भी बड़ा मुद्दा है, जिसको खुद मोदी की गारंटी में वादा किया गया था, लेकिन आज तारीख तक इस मुद्दे को लेकर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अलावा और भी कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें से कई मुद्दों पर निर्णय लिया जा सकता था, लेकिन शायद सरकार ने उन जरूरी मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे उन वर्ग के लोगों को निश्चित रूप से आज की कैबिनेट बैठक से निराशा हाथ लगी होगी। बाकी दोस्तों, आज हुए कैबिनेट बैठक को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आज के निर्णय से आप संतुष्ट हैं, या फिर शायद सरकार को आम जनता से जुड़े और भी अन्य जरूरी मुद्दों पर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए था? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।